हेलो एवरीवन, रेलवे मैथ की क्लास में आप सबका स्वागत है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 18 दिन तक कार्य किया। मतलब ए और बी ने एक साथ मिलकर 18 दिन तक काम किया। फिर जो रिमेनिंग कार्य बचा है उसको सी ने 10 दिन में पूरा किया। तो बताना है कि तीनों एक साथ मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए, ए प्लस बी एक कार्य को 24 डेज में निपटाते हैं और उनका एक दिन की कार्य करने की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/24। अब ये 18 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो यहाँ पर 18 का मल्टीप्लाई करा दो, 6×18 6 चौको 24। तो इन्होंने पूरे कार्य का 3/4 काम निपटा दिया है। अब बचा कार्य कितना होगा भाई, 1 माइनस के अगर 3/4 कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो ये कार्य जो है बचा हुआ है। तो सी ने इस 1/4 कार्य को कितने दिन में पूरा किया है, 10 दिन में। तो सी एक कार्य पूरा करने में कितना लेगा, 10 चौको 40, 40 दिन का समय लेगा। अब ए प्लस बी एक कार्य को कर लेते हैं 24 दिन में और सी कर लेता है कितने में, 40 दिन में। तो टोटल कार्य यहाँ से निकल जाएगा, इनका एलसीएम निकाल लो, 120, 24 पंचे 120 और 40 दिए 120। अब इस 120 कार्य को ए प्लस बी प्लस सी को करना है। तो 120, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 8, 8 एकम 8 और 40। तो ये तीनों मिलकर इस कार्य को फिनिश करेंगे कितने दिन में, 15 डेज में। नेक्स्ट, ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और सी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया, तो कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ था। देखो, ए किसी पर्टिकुलर कार्य को 10 दिन में फिनिश कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में फिनिश करता है, और सी की बात किया तो सी इसी कार्य को 20 दिन में फिनिश कर सकता है। तो ऐसा कार्य कौन सा होगा जो तीनों कर सकते हो, ऐसा कार्य हो जाएगा 60। तो यहाँ से ए की कार्य एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6, बी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी और सी की जो एफिशिएंसी वो कितनी आ जाएगी, 3। ओके, तो ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। तो 4 दिनों तक ए और बी ने काम किया, ठीक है। तो उन्होंने कितना काम कर लिया होगा, 4 ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 4 10। तो 10 चौको 40, उन्होंने 60 में से 40 काम कर लिया है, ठीक है, 4 दिनों में। अब बचा कार्य कितना होगा भाई, 60 माइनस के 40 होगा, तो बचा कार्य कितना है, 20। अब इस 20 जो कार्य है इसको पूरा क्या करना है, कौन करते हैं। उसके बाद ए के स्थान पर सी आ जाता है। तो सी के ए के स्थान पर सी आ जाता है, तो मतलब क्या है कि बी और सी ने इस कार्य को मिलकर किया होगा 20 कार्य को। तो 20, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो ये कितना हो जाएगा, 20/7। यहाँ से ये आ जाएगा। तो कुल मिला के टोटल डेज कितने लगने वाले हैं, देखो 4 दिन तो पहले लग गए थे जो ए प्लस बी ने कार्य किया था, और ये लगे हैं फिर बी और सी ने जो मिलकर काम किया 20/7। तो यहाँ से 7 चौको 28, 28 20 कितना हो जाएगा, 48/7, 7 डेज। तो 48/7 डेज लगेंगे। नेक्स्ट, रामू और सोमू मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सोमू और धामू मिलकर 12 दिन में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं और धामू और रामू मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अगर ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो बताओ वे कितने दिन में पूरा कार्य कर लेंगे। भाई रामू और सोमू ये एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और सोमू और धामू ये एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में। और धामू प्लस रामू मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 15। तो ऐसा कार्य कौन सा होगा जो तीनों कर सकते हो, ऐसा कार्य हो जाएगा 60। तो यहाँ से रामू प्लस सोमू की एफिशिएंसी है 6 और सोमू प्लस धामू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 पंचे 60 और धामू और रामू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 चौको 60, ठीक है। तो बताना है कि इसी कार्य को ये तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अगर इन तीनों को ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा भाई, 2 प्लस आर प्लस एस प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 11 4 15 बटे। अब रामू प्लस सोमू प्लस धामू की जो कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी 15/2। अब इनको कार्य करना है कितना, 60, 15/2 से। तो ये 2 पर जाएगा तो 60 × 2 हो जाएगा और ये 15, 15 चौको 60, तो कितना हो जाएगा 8 डेज। तो ये तीनों मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में जो है वो पूरा कर लेंगे। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।